हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर है 4.1 जो है, ये जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ 8 में जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 6/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करके हम लोग को दिखाना है। LHS से चलकर RHS लाना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको सुधार देते हैं। यहाँ 6 नहीं होगा। ठीक है, आप भी अपने बुक में सुधार लीजिएगा। यहाँ 6 ना देकर आपको वहाँ पे 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपका RHS प्रूफ होगा LHS से। चलिए, और सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि जो बड़ा पार्ट रहेगा उसी से आपको चलना है। ठीक है, तो इसमें बड़ा पार्ट LHS है। चलिए LHS से चलते हैं। तो चलिए हम LHS लिखेंगे, क्यों, स्पेस तो कम है हम लोगों के पास। इससे बेटर है कि ये जो RHS है इसको हम हटा ही देते हैं। साइन इनवर्स 77/85 लाना था। चलिए यहाँ अब LHS लिख देते हैं। LHS से चलिए, तो देखिए यहाँ करते क्या है, एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, ये होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स ठीक है x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के यहाँ पे क्या 3/5 है, तो हो जाएगा 3/5 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई के यहाँ पे क्या है 8/17 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू यानी कि 8/17 इंटू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू √1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8/17 इंटू √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू ये देखिए एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 289। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 289 माइनस 64 प्लस यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा, ये पहले लिख दे 8/17 इंटू यहाँ एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये फार्मूले को इरेज कर देते हैं। आप फार्मूले नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू √289 में से अगर आप 64 माइनस कीजिएगा तो 225 आएगा बटा 289 प्लस ये हो जाएगा 8/17 इंटू √25 में से 9 माइनस कीजिए 16/25 हो गया। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू 225 का स्क्वायर रूट 15/289 का 17। ठीक है, तो 15/17 हो गया प्लस ये हो जाएगा 8/17 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और ये 25 का हो जाएगा 5। ये हो गया। अब चलिए यहाँ से करते क्या है कि ये यहाँ हम कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं 2 लाइन। आप नोट करते होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 × 45 बटा 17 × 85 प्लस ये हो जाएगा 32/85। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे चलिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर वाले को जोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7। ठीक है, 77 आ गया। अब बट्टा में
85, यही हम लोग को लाना था RHS में, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका हम LHS पार्ट लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। चलिए देखिए दिया हुआ है LHS में cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 प्लस cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू में π/2 लाना है, ठीक है। π/2 हम लोग को लाना है, याद रखिएगा आप लोग, π/2 लाना है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। तो किसी दो को अप्लाई कर जोड़ सकते हैं, तो सबसे बेटर है कि ये दो को लेकर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को, इसको और इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का cos इनवर्स XY है ना, यानी कि 3/5 इंटू 12/30 माइनस √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस में cos इनवर्स 63/65। अब देखिए हो जाएगा cos इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 36 बटा ये हो जाएगा 65, ठीक है। माइनस ये देखिए यहाँ हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25 इंटू √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटा ये 169, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65, ये सेम टू सेम आएगा, ठीक है। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम बताएंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए cos इनवर्स, ये देखिए 36/65 माइनस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा √ एलसीएम ले लीजिए 25, तो 25 माइनस ये 25 जगह मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 25 में से 9 माइनस कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16/25 हो गया इंटू √ यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 169 हो जाएगा। 169 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 है तो 169 माइनस 144, तो यहाँ जब माइनस कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया प्लस cos इनवर्स 63/65, ठीक है। चलिए फार्मूले को इरेज कर देते हैं। cos इनवर्स ये हो जाएगा 36/65 माइनस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5 और यहाँ जाए इंटू 5/30 प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 36/65 माइनस 5 चौका 20 20/53 यानी 65 प्लस cos इनवर्स 63/65, ठीक है। अब चलिए करते क्या है, ऐसे कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स, या माइनस कर लीजिए 36 में से 20, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 36 में से 20 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 16/65 प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65। चलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब थोड़ा सा यहाँ एक देखिए, आप चाहे तो इसको फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पे अप्लाई करके आगे बना सकते हैं, या सबसे बेटर रहेगा कि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ठीक है। तो इस पे लाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों कॉस में है, लेकिन हम लोगों को अगर आप इस फॉर्मूला पे लाइएगा तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। क्यों लाएंगे, क्योंकि π/2 RHS में प्रूफ करना है हम लोगों को, इजीली हो जाएगा, ठीक है। वरना आप चाहे तो दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को आप फार्मूला पे जोड़ सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाले फार्मूला पे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे हम चेंज ही कर देते हैं। चलिए इसको हम चेंज करते हैं,
आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मान लीजिए एंगल है, इसके लिए चलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना, यानी बेस हो जाएगा 16, हाइपोटेनस 65 हो जाएगा। अब यहाँ से ये निकाल लीजिए परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा √65 के स्क्वायर माइनस 60 के स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 63, ठीक है 63 ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब चलिए इसको साइन में बदल दीजिए, इजीली हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया 63 बट्टा बेस क्या होगा, सॉरी साइन इनवर्स साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी, तो हो जाएगा 63 बटा 65 प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स 63 बटा 65। देखिए अब यह आ गया साइन इनवर्स ये एक्स, और यहाँ भी मान लीजिए ये एक्स। देखिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों में सिमिलर है ना, एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो ये तब ना π/2 हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी 63 बटा 65 और यहाँ भी 63 बटा 65 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं π/2, जो कि RHS में हम लोग को लाना था। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 3rd नंबर जो इसका क्वेश्चन है दिया हुआ है, LHS पार्ट को लेते हैं, ठीक है। 3rd नंबर का जो है LHS पार्ट ले लेते हैं हम। देखिए दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में लाना हम लोग को tan इनवर्स 77/36। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। चलिए LHS से चलते हैं। LHS तो नोट कर दिए हैं, इसको मिटा देते हैं। tan इनवर्स 77/36 लाना है। अब देखिए 10 में लाना है ना, तब चाहे तो दोनों को 10 में बदल कर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे बना सकते हैं, या सबसे बेटर होगा कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे जोड़ देते हैं, और आगे चलकर जो आएगा फाइनल इस दोनों को जोड़ने पे उसको हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है साइन इनवर्स x इंटू एक्स का पे 8/17 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू यानी कि 3/5 इंटू √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17, काफ़ी इजी चैप्टर है। 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस ये 64/289 हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू ये 25 माइनस एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 माइनस 9 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू √ एलसीएम लीजिएगा 289 में से 64 जब माइनस कीजिएगा 289 में से 64 माइनस कीजिएगा तो 225 आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 4/5 प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू यहाँ हो जाएगा 15/17। देखिए कुछ कैंसिल हम लोग करेंगे नहीं, जैसे यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5 3 या 15, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा रहेगा, तो ईजिली हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक। देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 32/85 प्लस ये हो जाएगा 45/85, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से कुछ पार्ट्स को हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 32 और 45 जोड़ लीजिए तो 77 और ये हो गया 85। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब देखिए हम लोग को लाना किस में था, तो 10 में लाना था। चलिए अब इसके लिए फिर एक राइट एंगल ड्राइंग बना लेते हैं। इस एंगल के लिए राइट एंगल हो गया। अब चलिए साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 77 हाइपोटेनस 85। तो यहाँ से आप बेस निकालिएगा तो बेस कितना आ जाएगा, जब आप निकालिएगा बेस तो आपका बेस जो है 36 आ जाएगा, ठीक है। क्या कैसे निकलेगा बेस, तो बेस के लिए फार्मूला लगा लीजिएगा अंडर रूट h² माइनस
पी स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब चलिए हम लोग ये निकाल दिए बेस, ठीक है। अब चलिए 10 में बताने के लिए क्या करेंगे, 10 इनवर्स क्या होता है 10 में, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 77 और बेस क्या है 36, यही तो हम लोग को लाना था RHS में भाई। तो ये होगा हम लोग का थर्ड का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 8 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स देखिए यहाँ मिस्टेक किया गया है, ठीक है, आपको यहाँ सुधार कर लेना है, 3/5 होगा, सॉरी साइन इनवर्स, हाँ 3/5 होगा, ठीक है। इक्वल टू में लाना है साइन इनवर्स 56/65 लाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते क्या है कि साइन में लाना है ना, तो इस कॉस को साइन में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस 30, तो निकालिए यहाँ से, तो हो जाएगा अंडर रूट, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169, ये हो जाएगा 144, माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि ये 5 आ गया, ठीक है। ये जो है हम लोग का 5 आ गया। अब चलिए इसको साइन में बदल देते हैं, तो आ जाएगा साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 आ गया बटा हाइपोटेनस 13 प्लस इसको इसी तरह रखेंगे साइन इनवर्स 3/5, इसको हम लोग को लाना है, इसको रखते हैं इसी तरह घेर कर। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब इसको फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पे अप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू यानी कि 5/13 इंटू अंडर-1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू यानी कि 3/5 इंटू अंडर-1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू अंडर-1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू अंडर-1 माइनस 25/13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते तो हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 5/13 इंटू यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 पॉइंट 25 माइनस 9 यानी कि 16 आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस कीजिएगा तो 16 प्लस 3/5 इंटू अंडर रूट, एलसीएम लीजिएगा 169 में से 25 माइनस कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट निकलिए 4/5 आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू ये 144 का 12 और 169 का 13, तो 12/13 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स, ये देखिए 5 चौका 20/13/65 प्लस ये हो जाएगा बढ़ती 36/65, तो आ जाएगा हम लोग का फाइनल साइन इनवर्स ये हो जाएगा 30 20 50 यानी 56/65 जो कि RHS में लाना था, ठीक है। तो RHS हम लोग का आ गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 5 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसका LHS पार्ट लिख देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65, ये लाना है RHS में। तो देखिए कॉस इनवर्स में ही दिया हुआ है, तो सबसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा। ये आप मिटा भी सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, ये बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाएगा।
तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई होता है ना, यानी कि 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स पे 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 12/13 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स, मल्टीप्लाई कीजिए 48/65 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 16/25 इंटू अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस 144/169। अब देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 25 और ये 1 में मल्टीप्लाई होगा 25 का माइनस 16, तो 25 में से 16 जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9/25 हो गया इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट एलसीएम लीजिए 169 और ये हो जाएगा 169 में से 145 माइनस कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो जाएगा 3/5 इंटू ये हो जाएगा 5/13। तो ये नहीं कि आपको ये 5 से 5 कैंसिल कर देना, करिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देगा आगे बनाने में। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो आप सबसे बेटर है मल्टीप्लाई ही कर दीजिएगा। तो देखिए आ जाएगा, देखिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो जाएगा 5 3 जा 15/65। अब चलिए यहाँ से करते क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर में माइनस इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 में से 15 माइनस कीजिए, यानी कि 8 में से 5 गए 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 33/65 जो कि लाना था हम लोग को RHS में। देखिए यहाँ ठीक है, तो ये होगा हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अभी हम लोग इसे इरेज करते हैं और इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है चलिए उसे देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू लाना है कॉस इनवर्स 84/85। ये तो हम लोग को बाद में लाना है RHS, सॉल्व करेंगे इसको तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे बेटर रहेगा कि इस कॉस में लाना है ना, तो ये दोनों को हम लोग कॉस में चेंज कर दे। दोनों के लिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अलग अलग। चलिए पहले इसके लिए चलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5। तो ये निकलिएगा तो बेस क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9, यानी कि आ गया अंडर रूट 16 यानी कि 4। तो ये जो वैल्यू है हम लोग का 4 आ चुका है। ठीक है, 4 आ गया। अब चलिए इसके लिए चलते हैं। तो इसका भी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 8 बट्टा हाइपोटेनस 17। तो ये निकाल लीजिए तो हो जाएगा 17 के अंडर रूट, देखिए दिख नहीं रहा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये जो है आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, इजिली आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको कॉस में बदलते हैं। तो सबसे पहले इसको बदलते हैं तो आ जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 हो जाएगा माइनस ये भी हो जाएगा कॉस इनवर्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस में 15/17। ठीक है, LHS से हम लोग चल रहे हैं। अब चलिए इसे मिटा देते हैं। अब चलिए इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। तो होता है कॉस इनवर्स XY, यानी कि 4/5 इंटू 15/17। माइनस में तो प्लस लग जाता है फॉर्मूला में, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 45/80 सॉरी ये हो जाएगा 60 हो जाएगा बाई 85 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 225/289। ठीक है, देखिए आगे हो जाएगा कॉस इनवर्स 60/85 प्लस ये माइनस कीजिए
यहाँ पे हम लोग करते क्या, एलसीएम ले लीजिए, 25 हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, यानी कि 9/25 इंटू ये हो जाएगा अंडर आउट, एलसीएम हो जाएगा 289, 289 में से 225 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 64। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/85 प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू ये हो जाएगा 8/17। ठीक है, यहाँ तक आप समझ होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ से ये जो है 2-3 स्टेप हम इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 16/85 प्लस ये हो जाएगा 24/85। तो अब इसको जोड़ लीजिए, कॉस इनवर्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले जोड़ लीजिए, तो 60 से 84 हो जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स 84/85 जो कि RHS में हम लोग को लाना था। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि जो 8 का 7 नंबर क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 7 नंबर देखिए दिया हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर में लाना है टेन इनवर्स 63/16। सबसे बेटर रहेगा कि 10 इनवर्स में लाना है तो दोनों को हम लोग 10 में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो अलग अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो साइन के लिए क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से ये निकालिएगा, जब बेस निकालिएगा तो बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैसे होगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब चलिए इसके लिए अलग से ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल है। तो कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 3/5। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस कीजिएगा 16 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। अब चलिए अब हम लोग चेंज कर देते हैं 10 में। ये देखिए हो जाएगा 10 बस। 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसको चेंज कर रहे हैं, इस वाले को। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 5/12 प्लस ये इसको चेंज कीजिए तो हो जाएगा 10 वर्स परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। तो होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलिए इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बटा 1 माइनस एक्स यानी कि 5/12 इंटू 4/3। देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम न लेकर कीजिएगा क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 36। ये बढ़ते हैं 36 तो 5×3 = 15 और 3×12 36 तो 12×4 48 बट्टा ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट तो बढ़ते हैं 36 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 5×4 20। डायरेक्ट किए हैं, बहुत डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स 15 और 48 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 63 है बट्टा ये 36 में से 20 माइनस कीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा, जो कि हम लोग को RHS में लाना था। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का 7 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।